क्या हुआ जी? पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी भाई। भाई गलती उसने कर रखी थी यूफोन की किताबों में, ठीक है, एक हिसाब से। हम जब ख़रीदने गए तो हमने कहा नहीं यार ये फिगर सही नहीं है, हमने उसको सही करवाया। ये रीवैल्यूएशन का असर हमने गुडविल के ऊपर डाल दिया, वर्किंग वन के अंदर कहानी ख़त्म हो गई, ठीक है। अब ये कंसोलिडेशन तो हमारी सही कर गई है ना। अब क्या हम यूफोन की सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने बैठ रहे हैं? अब नहीं बनाने बैठ रहे, बट डिविडेंड को डिविडेंड के हिसाब से ही रखें, बिल्कुल कर लें वहाँ पे। इसको नहीं करना सही, क्योंकि ये हम देखो, हम एस और पी का रिलेशन जब बन गया है तो उसके बाद की कहानी को आप इसके साथ मिक्स नहीं कर सकते। वहाँ पे हमारी सब्सिडरी बन चुकी हुई है, उसने हमारी सब्सिडरी डिविडेंड अनाउंस किया है, तो फिर हम कह रहे हैं सेपरेट की गलतियाँ सही करो और उसको सही करके आगे चलाओ। भाई ये तो बात मैं कह रहा हूँ, इसको आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। यहाँ इसकी बात करेंगे वैसे भी, ऐसा केस भी आएगा इंशाल्लाह कि हम ये गलती सही करेंगे, रिवैल्यूएशन वाली सब्सिडरी ने भी सही कर देना है। फिर आपको मुसीबत पता लगेगी कि ये करने का मसला क्या होना है, फिर डबल इम्पैक्ट आ रहा होगा भाई। फिलहाल तो आपने सही कर दिया ना, बस कंसोलिडेशन में सही कर दिया, बस कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो भाई रीवैल्यूएशन, एसेट्स लायबिलिटीज़ की रीवैल्यूएशन एट डेट ऑफ एक्विजिशन जो है वो वर्किंग वन में जाएगी और उसका असर जो है वो गुडविल पे पड़ जाएगा, ठीक है। गुडविल या नेगेटिव गुडविल जो भी हो, ठीक है। इन एंट्रीज़ को पोस्ट करवा दें। रीवैल्यूएशन लॉस वर्किंग वन में डेबिट। बाकी बात तो बार बार होती रहेगी इंशाल्लाह, टेंशन ना लें। और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये भी बात 2-3 बार और आएगी। और असल तो मेराज इस बात की उसी दिन आएगी जिस दिन आप जो कह रहे हैं वो कर देगी सब्सिडरी, बाद में हमारे करने के बाद वो भी कर देंगे, गड़बड़ तो तब आएगी। चलें छोड़ें, लेट द टाइम कम। और रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट वर्किंग वन के अंदर। अच्छा, प्रोविजन क्रेडिट का क्या करें भाई? प्रोविजन के क्रेडिट होने का मतलब डेटर्स का क्रेडिट होना ही हुआ। कॉन्ट्रा एसेट जो है, प्रोविजन बढ़ रही है मतलब डेटर कम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या था जी? रीवैल्यूएशन लॉस किसका? इन्वेंट्री का। और ये किसका है जी? प्रोविजन का। लिखो प्रोविजन जी, कितना? 9। यहाँ पे डेबिट और ये यहाँ से थोड़ा स्मार्टली लिख लेते हैं। टोटल ज़रूरत तो कोई नहीं है, लेकिन चलें लिख दें, अब क्या हो सकता है, इतना काम किया तो। 579। और देख लें और कोई एक्विजिशन डेट की एडजस्टमेंट तो नहीं है जी? नहीं, ये प्रोविज़न बेसिकली लाइबिलिटी नहीं है, ये प्रोविज़न कॉन्ट्रा एसेट है, ठीक है ना। मतलब आपके डेटर्स थे 10 रुपये, प्रोविज़न थी 2 रुपये 3 रुपये, तो आपके डेटर्स कितने आ रहे हैं नेट में? 7। अब आपने एक ऐसी एडजस्टमेंट की है कि ये प्रोविज़न बढ़ के 5 हो गई, तो उससे असर क्या पड़ेगा? डेटर्स ही कम हुए हैं, तो आप डेटर्स को, एसेट्स को ही हिट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। ओके क्या रह गया? ओह, न्यू एडजस्टमेंट, यू आर न्यू ऑन। अच्छा ये ऑन 1 अप्रैल, ये न्यू है, बस नाम की न्यू है, पढ़ो। ऑन 1 अप्रैल 16 a contract of management for management services was also signed under which P would provide various management services to S at an annual fee of 36 million। P ने कहा S को मैं तुम्हें मशवरे दूंगा, लेकिन इन मशवरों के कि तुम कारोबार कैसे अच्छा करो, लेकिन इन मशवरों के पैसे लूंगा। कितने? 36 मिलियन सालाना। The payment would be made in 2 equal installments payable in arrear on 1 अप्रैल and 1 अक्टूबर। दूसरी चीज़ आ रही है आज एक ही तरह की। कल हमने देखा था, परसों था, इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस आया था ना। इंटरेस्ट इनकम, आपस की इंटरेस्ट इनकम और आपस का इंटरेस्ट एक्सपेंस, आपस का इंटरेस्ट इनकम और एक्सपेंस, उसमें हमने सिर्फ रिसीवेबल पेबल को पकड़ा था
आपस की इनकम एक्सपेंस को बैलेंस शीट का सवाल करते हुए इग्नोर किया था। और मैंने कहा था प्लीज़ अभी मत सोचिएगा, शायद सोच के समझ भी आ रही थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें बंदा कहता है नहीं 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 मत सोचो, अभी मत सोचो, ठीक है। आपको ये कहा गया था कि आपने ये इनकम और एक्सपेंस को सीआरई एसआरई के पॉइंट ऑफ से सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ देखो रिसीवेबल और पेएबल, उसको क्या कर दो, कैंसिल, ठीक है ना। यहाँ पर भी कुछ ऐसी कहानी है। या उस दिन क्या किया था, पेरेंट ने सब्सिडरी को लोन दिया था, अब वो लोन भी कैंसिल किया था, आपस का रिसीवेबल पेएबल और उसका इंटरेस्ट भी था। आज लोन नहीं दे रहा, आज सर्विसेज दे रहा है, तो सर्विसेज के अगेंस्ट पैसे आ रहे हैं। अगर पैसे आ गए हैं तो कोई लड़ाई नहीं, हमें कोई मसला नहीं है, बैलेंस शीट के सवालों के अंदर इनकम एक्सपेंस से कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर पैसे आएबल हैं या जाएबल हैं, रिसीवेबल हैं या पेएबल हैं, तो फिर हमें मसला होगा, ठीक है। ओके, ये दो एक तरह की चीज़ें हो गई हैं। तो हमारा साल शुरू हुआ 1 जनवरी 2016 पर, हमारा साल ख़त्म जाकर हो रहा है 31 दिसंबर। अच्छा, अब किस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, भाई किस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट किया है, 1 अप्रैल, ठीक है जी, 1/4/2016। और कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि आप को हर 6 महीने बाद हमने 36 मिलियन, ये एनुअल है, 36 मिलियन एनुअल है, इसका आधा कितना होता है, 18 मिलियन करके आपको पे करेंगे 6 महीने बाद। तो 6 महीने पूरे होंगे इधर, एक तो 30/9/2016 पर, और दूसरे 6 महीने पूरे होंगे जाकर 31 मार्च 2017 में। ये कॉन्ट्रैक्ट है सारा, ठीक है। 1 साल का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट किया है पेरेंट ने, और इस एक पूरे साल के बनते कितने हैं जो इसने लेने हैं, 36। और सब्सिडरी ने क्या कहा है, 6 महीने बाद आपको 18 पे किए जाएंगे। इसका मतलब ये जो 31/9/16 है, या 1 अक्टूबर कर लें, 30/9/16 के लिए 1 अक्टूबर कर लें, एक ही बात है, बस मैं वहाँ 30/9 लिख गया। 1 अक्टूबर 16 पर पेरेंट क्या एंट्री करेगा अपनी किताबों में, कैश डेबिट और अनअर्न्ड। 6 महीने सर्विसेज दे लिए अंकल, अर्नड नहीं, एडवांस नहीं मिल रहे। किसने कहा एडवांस, किसने कहा एडवांस, ये कहाँ से पढ़ लिया, फिर पढ़ते हैं सब बच्चे मेरे साथ मिलके। ऑन 1 अप्रैल 16 a contract for management service was also signed under which P would provide various services to S at an annual fee. The payment would be made in 2 equal installments payable in advance on, देखो एरियर लिखा हुआ है, ठीक है। ये उससे गलती से हो गया था, पहले इसने अनअर्न्ड कहा, फिर इसने उसको कवर करने के लिए उसके ऊपर एक और बात की, पता इसको भी था एरियर है। अच्छा, तो कैश डेबिट, अदर इनकम, मैनेजमेंट फ़ी इनकम, अदर इनकम क्रेडिट, कितने से जी, 18 से। और एस ने क्या एंट्री की हुई है अपनी किताबों में, अल्लाह हाफिज़, ले लेना लेक्चर, चलो। एस ने अपनी किताबों में क्या एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 18, ठीक है जी। उसके बाद जी अगली पेमेंट कब रिसीव होनी है, अगले साल, उससे कोई मसला नहीं है, मसला तो है हमें इस दिन से। 31 दिसंबर 2016 पे खड़े होकर पेरेंट क्या कहेगा, भाईजान हमने 3 महीने कमा लिए हैं, सब्सिडरी को कहेगा कि आपने पैसे देने हैं, दिए नहीं हैं, कोई बात नहीं, हम अपना रिसीवेबल तो बुक करेंगे। तो रिसीवेबल डेबिट अदर इनकम क्रेडिट, कितने से, 9 रुपये से। 9 रुपये कैसे निकाले, आप डायरेक्ट निकाल लें या आप ऐसे वर्किंग कर लें। आप यूँ भी कर सकते हैं 36/12 × 3, या आप यूँ भी कर सकते हैं 18/2, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, जैसे आपका दिल करे। तो ये 9 रुपये की इनकम रिकॉर्ड की इसने, और दूसरी तरफ उसको पता चल गया, उसने कहा अच्छा चलो फिर एक्सपेंस रिकॉर्ड करें। तो भाई बैलेंस शीट के सवालों के अंदर आपस की इनकम एक्सपेंस,
इनकम एक्सपेंस को इग्नोर करना है। जैसे इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस को इग्नोर किया था, वैसे ही मैनेजमेंट फ़ी इनकम एक्सपेंस को इग्नोर किया। दो तरह की चीज़ें हो गई अब, ठीक है ना, ये दो चीज़ें होंगी, बड़ी मशहूर चीज़ें, आगे जाके चलेंगी बार बार ये, ठीक है। तो बैलेंस शीट का सवाल करते हुए हमने इंटरेस्ट इनकम एक्सपेंस आपस की, मैनेजमेंट फ़ी इनकम एक्सपेंस आपस की इग्नोर करनी है। सिर्फ हमें क्या चाहिए, रिसीवेबल और पेएबल, ठीक है। तो रिसीवेबल पेएबल कितना होगा जी, खैर से एक की किताबों में 9 का रिसीवेबल है, दूसरी किताबों में 9 का पेएबल है। रिवर्स कर देते हैं जी इसको, -9 और यहाँ पर डेबिट। अब ये वर्किंग वो थोड़ी करने बैठ जाना है जो मैंने की हुई है। यहाँ पे नीचे फुट नोट डालें एक छोटा सा, और यहाँ पे यूँ लिखें कितना था, 18 नहीं 36 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, बस आंसर आ गया। इतना सा आंसर, इतनी सी वर्किंग शो करनी है बस एग्जाम में, ठीक है। और कुछ रह तो नहीं गया, और कोई रह तो नहीं गया, चलो जी बोलें। गुडविल है या नेगेटिव है आज, गुडविल है, 36 की गुडविल आ गई, बड़े दिनों बाद है गुडविल। नहीं वो डिविडेंड वाले सालों में गुडविल ही थी। गुडविल वर्किंग 1 कितनी, 36। SRE, CRE और NCI 78 और 78 और 52। क्लोजिंग 3178, क्लोजिंग 290, जी कैलकुलेटर करो भाई। 42 अयाज, महमूद आपसे ने तो अयाज से कह दो, वो नोट करता है, तुम देखते हो, फिर एक बंदा साथ और भी रख लो, अयाज होना चाहिए जी। 28 हाँ 709, तुम रहने दो फिर जी। 1000 775, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग 3 से 3178, NCI वर्किंग 4 से 290 272 1836 1564 70। चेक करके बोला करो आगे से, एक बंदा वैसे ही बैठा हुआ, वो तो कैलकुलेटर दूर पड़ा उसे, वैसे ही कह देते 709। चलें फिर ऐसा करते हैं, इस क्लास को जल्दी ख़त्म कर देते हैं। अब अगली क्लास में फिर दोबारा जो मिलना है, ठीक है, ये थोड़ा सा और पढ़ लें, मेरे ख्याल में अगली क्लास से मिलते हैं। अगली क्लास फिर अब शुरू कर लेते हैं, पहले इस क्लास को ख़त्म कर लें, फिर मैं और आप मशवरा करते हैं, ठीक है ना। तो होमवर्क में अगला सवाल है, देखो गोल्डन सवाल नज़र आ रहा है, यह बहुत ज़बरदस्त सवाल है, ऑलमोस्ट पास पेपर है, ठीक है। तो आपने इस सवाल को अब करना है, अपना लेवल चेक करना है, ठीक है। तो लेक्चर 79 ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, आधे पौने घंटे में नमाज पढ़ के कोशिश करेंगे फ़ौरन ही आ जाएं और आके पढ़ लेंगे अगला लेक्चर 80, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।